हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम फंक्शंस को मज़ीद डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने काफ़ी कुछ फंक्शन के बारे में देख लिया। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उनके जो लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा और आपको प्लेलिस्ट के अंदर भी मिल जाएंगी वो वीडियोस। तो अभी तक हमने जो कुछ भी देखा है उसके अंदर हमने देखा है कि फंक्शन के अंदर आर्गूमेंट कैसे पास करते हैं, रेफरेंसेस को कैसे पास करते हैं और फंक्शन के अंदर से वैल्यू को रिटर्न कैसे करते हैं। अब बात की जाए जो फंक्शन है उसको डिक्लेयर कितने तरीकों से किया जाता है। एक तो ये तरीका है कि यहाँ पे आपने फंक्शन लिखा, यहाँ पे फंक्शन का कोई भी एक नेम लिख दिया, फिर एक छोटी ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाद ये कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, ये तो हो गया एक जो ट्रेडिशनल मेथड है फंक्शन को लिखने का। इसके अलावा भी फंक्शन को लिखने के मेथड्स PHP के अंदर अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल, एक होता है नेम फंक्शन, एक होता है एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन के अंदर क्या होता है, एनोनिमस फंक्शन के अंदर सिर्फ फंक्शन लिखा जाता है और ये ब्रैकेट का यूज़ किया जाता है और ये कर्ली ब्रैकेट का यूज़ किया जाता है। ये जो फंक्शन होता है इसका कोई नेम नहीं होता, ये हम विदाउट नेम यूज़ करते हैं किसी वेरिएबल के साथ। फॉर एग्जांपल, अब मैंने किसी एक वेरिएबल बनाया इधर फॉर्म करके और उसके अंदर मैंने इस फंक्शन को असाइन कर दिया। ठीक है, अब ये एक एनोनिमस फंक्शन बन गया है। अब इसके अंदर मैं कोड लिखूंगा, इको हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब ये बिल्कुल ठीक हो गया। अब इसके अंदर कोई एरर नहीं बाकी रहा, बस एक ये वाला एरर है। ओके, अब ये बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर कोई एरर नहीं है। अब मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करता हूँ तो हमें क्या देखने को मिलता है वो देखते हैं। अब ऐसे ही हमें इसको फंक्शन कॉल कर देना। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इधर हमने लाइनें लगाई। ओके, अब इसको मैं चेक करता हूँ और हमें हेलो जो है हमारा आउटपुट में मिल गया। अब इस टाइप को कहते हैं वेरिएबल फंक्शन बोल लें आप। वेरिएबल फंक्शन होता ये है कि एक फंक्शन के अंदर आप एनोनिमस फंक्शन को कॉल करते हैं एक वेरिएबल के अंदर। ठीक है, वो जो फंक्शन होता है उसका जो भी कोड है वो आप एक वेरिएबल को असाइन कर देते हैं। अब ये तो दो तरीके हो गए हमारे पास फंक्शन को लिखने के, एक ये वाला तरीका, एक ये वाला तरीका। अब जो वेरिएबल फंक्शन है इसको एक और तरीका भी है लिखने का, वो क्या है। अब मैं इसको ज़रा कमेंट करता हूँ और ये जो हमारे पास ऊपर नेम वाला फंक्शन है इसको ही मैं वेरिएबल फंक्शन बना के अब वो दिखाता हूँ। अब हमने यहाँ पे एक फॉर्म करके वेरिएबल ले लिया। अब इक्वल टू आपने एज इट इज़ वो नेम लिखना है जो नेम आपके फंक्शन का है, उसको स्ट्रिंग पास करना है आपने एक वेरिएबल को। ठीक है, अब देखें ये जो नेम है फंक्शन का, इधर मैं फंक्शन का नेम कुछ और लिख देता हूँ शो करके। अब इधर भी मैं शो ही पास करता हूँ। ठीक है, अब एज इट इज़ देखें, एक बार ख्याल रखें कि जो नाम आपने फंक्शन का रखा है वही नाम आपने वेरिएबल को एज अ स्ट्रिंग पास करना है या असाइन करना है। ठीक है, अब ये जो आपका वेरिएबल है ये भी एक फंक्शन बन गया है। जो कोड आप इधर लिखेंगे, अब आप इधर इको करें हेलो वर्ल्ड, तो हमें ये वाला वेरिएबल के अंदर भी रिसीव हो जाएगा हेलो वर्ल्ड। देखें वो कैसे। अब मैं इधर जाके हेलो वर्ल्ड को कॉल करता हूँ। अब जैसे मैं इसे कॉल करूँगा तो मुझे हेलो वर्ल्ड इधर रिसीव हो जाएगा। ठीक है, तो वेरिएबल फंक्शन को लिखने का एक ये भी तरीका होता है। अब इसके अंदर आप वो सारे के सारे जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे आप इसको पैरामीटर पास करें या रेफरेंसेस पास करें, सब कुछ आप इसके अंदर पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं इधर लिखता हूँ इसको एक देता हूँ वेरिएबल और वेरिएबल के अंदर मैं हेलो लिख के MR और कॉनकैटिनेट कर देता हूँ साथ में वो जो हमने इसको एक आर्गुमेंट दिया। ठीक है, अब इसके साथ मैं एक BR टैग लगा लेता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो आउटपुट है वो एक न्यू लाइन के ऊपर मुझे मिले। ठीक है, अब ये तो ठीक हो गया। एरर इस चीज़ का आ रहा था कि वो मैंने इधर जो वेरिएबल का नाम है वो ठीक तरीके से नहीं था लिखा।
अब मेरे पास ये आ गए, जो हमारे पास एक फंक्शन थी, बॉडी थी, वो हमने लिख दी। अब मैंने जो आर्गुमेंट है ना, वो इसके अंदर पास करना है। अब मेरा नाम है तैयब, तो मैं तैयब अपना नाम पास कर देता हूँ। अब मैं जैसे ही पास करूँगा ये मुझे बोलेगा हेलो मिस्टर तैयब, ठीक है। तो ये बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे एक नॉर्मल फंक्शन काम करता है, बस हमने एक फंक्शन को एक वेरिएबल के अंदर असाइन कर दिया। अब आप ऐसे भी असाइन कर सकते हैं, और एक एनोनिमस फंक्शन जैसे कि आप इसको इधर लिख दें, ठीक है, इक्वल डाल दें और इसका नाम इधर से गायब कर दें। अब ये एक एनोनिमस फंक्शन बन गया। अब एनोनिमस फंक्शन को आपने बाद में ये कॉलन लगा के बंद भी करना होता है, ठीक है। जो नॉर्मल फंक्शन होता है उसको आपको बंद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो एक एनोनिमस फंक्शन है उसके साथ आपने ये ज़रूर लगाना है, ठीक है। अब देखें, अब भी एज इट इज़ वही आपको मिल रहा है जो हमने पास किया। अब एक और चीज़ की हम बात करते हैं कि जो PHP है वो एक लूजली टाइप लैंग्वेज है। अगर मैं इधर नेम पास कर रहा हूँ तो वो स्ट्रिंग पास हो रहा है, अगर मैं इधर नंबर पास करता हूँ तो वो मुझे एज अ नंबर रिसीव होगा, क्योंकि जो PHP के वेरिएबल्स होते हैं उसके अंदर आप कोई भी चीज़, कोई भी डाटा टाइप पास करें तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसके अंदर वो एक लूजली टाइप लैंग्वेज होती है। क्योंकि हम उस लैंग्वेज के वेरिएबल्स को डिक्लेयर नहीं करते एज अ स्पेसिफिक डाटा टाइप, ठीक है। जैसे C++ में होता है कि उधर आपने जो भी वेरिएबल असाइन करना होता है उसे पहले बताना होता है कि इसके अंदर कौन सी वैल्यू जाएगी। उसके अलावा कोई अगर वैल्यू उसके अंदर हम डालते हैं तो वो एक एरर हमें शो करता है। तो वो चीज़ हमें PHP के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिलती, उसके लिए आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है। अब मैं इधर एक फंक्शन बनाता हूँ कि मुझे ये जो पैरामीटर है, ये वाला पैरामीटर, ये मुझे जो है एक इंटीजर चाहिए। इसके लिए मैं लिखूँगा पैरामीटर के साथ इंट, ठीक है। अब मैंने इधर इंट लिखा, तो अब मैं इधर अगर इसको एज अ फंक्शन, एज अ स्ट्रिंग भी पास करूँ तो ये इसको एज अ इंटीजर ही लेगा, ठीक है। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे। अब मैं इधर लिखता हूँ एक कोड जिसके अंदर मैं इस आर्गुमेंट के अंदर प्लस करता हूँ 10। अब मैं जो भी इसको आर्गुमेंट दूंगा उसके अंदर ये 10 प्लस कर देगा, ठीक है। अब आपको ये पता है कि स्ट्रिंग के अंदर 10 को प्लस करें तो वो स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेट हो जाता है, ना कि कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अब मैं इसको अगर देखूं तो मैंने इसको डिक्लेयर तो कर दिया, लेकिन मैंने इसको शो नहीं किया। अब मैं इधर लिखूंगा ए। अब देखते हैं, अब देखें, मैंने इसको यहाँ पे स्ट्रिंग पास किया, लेकिन इसने मुझे इसको इंटीजर बना के दे दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अब सिर्फ और सिर्फ इंटीजर को एक्सेप्ट करेगा। अगर मैं इधर कोई इंटीजर स्ट्रिंग पास करता हूँ तो वो इसको कंसीडर ही नहीं करेगा और इसको एक एरर के अंदर हमें एक एरर थ्रो कर देगा। ये बोल रहा है मस्ट बी टाइप इंट, ठीक है। स्ट्रिंग गिवन, वो बोल रहा है कि ये जो आर्गुमेंट आपने पास किया है वो मस्ट बी इंट होना चाहिए, लेकिन आप जो पास कर रहे हैं वो एक स्ट्रिंग पैरामीटर है, ठीक है। अब अगर मैं इधर स्ट्रिंग कर दूं तो क्या होगा, तो अब ये बोल रहा है स्ट्रिंग प्लस इंट, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये चेक करें, ये बोल रहा है अनस्पॉटेड ऑपरेटर टाइप। अब यहाँ पे क्या करना होगा हमें, यहाँ पे हमें सिंपल इसको इको करना है। देखें, जो हमारी स्ट्रिंग थी वो हमें रिसीव होगी। अब ये सिर्फ और सिर्फ इंटीजर स्ट्रिंग ही लेगा।
अगर हम चाहते हैं कि हमारा एक वेरिएबल स्ट्रिंग आए, एक आर्गुमेंट स्ट्रिंग आए और दूसरा इंटीजर आए, तो मैं इधर एक इंटीजर लिख देता हूँ, इंटीजर, और इसका नाम लिख देता हूँ एज। ठीक है, अब हमें एक जो है वो मिलेगा एज अ स्ट्रिंग और दूसरा मिलेगा एज अ एज। ठीक है, एज अ इंटीजर। तो अब इसको जरा हम देखते हैं शो करके। मैं कहता हूँ हेलो मिस्टर। अब मिस्टर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैं इधर एक नेम पास करूँगा। ठीक है, एंड यू मस्ट बी एटीन प्लस। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि आपकी एज जो है वो 18 प्लस होनी चाहिए। तो इधर मैं अपनी जो एज आ रही है वो जो मैं इधर लिख रहा हूँ वो मैं पास कर दूंगा। तो इसके साथ मुझे ये एज का वेरिएबल डालना पड़ेगा। ठीक है, अब जो दो आर्गुमेंट्स हैं वो मैंने इसको पास कर दिए। यहाँ पे मैं ठीक तरीके से एंड योर एज इज ओके। अब ठीक है, मैं इसको एक वेरिएबल पास करता हूँ और साथ दूसरा जो पैरामीटर है उसको मैं 20 पास कर देता हूँ। अब देखें ये बोल रहा है हेलो मिस्टर जैन एंड मस्ट बी 18 प्लस एंड योर एज इज। अब जो इंग्लिश है वो थोड़ी इधर उधर है, उसकी खैर है, लेकिन आप लॉजिक को देखें ना कि इंग्लिश को। ठीक है, अब ये तो तरीका हो गया कि सॉलिड टाइप का, जो सॉलिड टाइप होती है किसी भी वेरिएबल को लिखने की, वो हम PHP के अंदर कैसे अचीव कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी जो टाइप आपने डिक्लेयर की है उसके बाहर ना जाए, यानी कि अगर आपने इंटीजर असाइन किया है तो इंटीजर ही आर्गुमेंट हमें मिले, और अगर कोई स्ट्रिंग पास करता है तो एक एरर जनरेट हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमें इधर एक लिखना पड़ेगा डिक्लेयर फंक्शन को कॉल करके इधर लिखना होगा स्ट्रिंग टाइप इज इक्वल टू 1। और ये आपने याद रखना है कि ये पहली लाइन के अंदर होना चाहिए, सबसे टॉप के ऊपर, इसके ऊपर कोई कोड नहीं होना चाहिए। अब ये फंक्शन चेक करेगा कि जो टाइप आपने असाइन की है वेरिएबल्स को उसी के अंदर ही हमें आर्गुमेंट मिल रहे हैं कि उसके अलावा भी आर्गुमेंट हमें मिल रहे हैं। जब फॉल्स डाटा टाइप हमें रिसीव होगी एज अ आर्गुमेंट तो ये एक एरर जनरेट कर देगा। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ये काम कैसे करेगा। दो आर्गुमेंट तो हमने पहले ही लिए, तो मैं इसको इंट कर देता हूँ, इसको बी कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इधर इसको करता हूँ ए प्लस बी। ठीक है, अभी जो मैं इसको आर्गुमेंट दूंगा वो हमें प्लस करके दे देगा उसका आंसर। मैं इधर लिखता हूँ 10 बी और 20 डी। ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, लेकिन हमने इधर क्या असाइन किया है, हमने इसको बोला है कि हमें इंटीजर चाहिए, स्ट्रिंग हमें नहीं चाहिए। तो हम इसका आंसर देखते हैं कि हमें एरर मिलता है कि नहीं मिलता। ठीक है, अब यहाँ पे उसने डिक्लेयर टाइप स्ट्रिंग टाइप को लाइन नंबर 2 पे देख लिया, वो बोल रहा है कि आपने इसको, हम इसको ज़रा कमेंट आउट कर देते हैं। ओके, अब टाइप इंट इज कॉल्ड, अभी भी हमें एरर मिल रहा है। ठीक है, चेक ये वैसे भी कर रहा है, हम इसके बगैर भी काम करें तो ये चेक कर रहा है इसको, लेकिन मैं ज़रा इसको पहला पैरामीटर जो है वो इंटीजर देता हूँ, फिर देखते हैं क्या करता है। ठीक है, तो जो
PHP का 7.4 वर्जन था, उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो उधर आपको ये 2 आर्गुमेंट्स जो हैं उधर क्या होता है, अगर आपका एक आप इंटीजर पास कर रहे हैं और दूसरा आप पहला जो है वो वर्ड जो है वो नंबर है, बेशक वो स्ट्रिंग के अंदर ही हो लेकिन उससे आगे स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है, तो वो क्या करता है, वो पहले वाला जो नंबर है उसको एज अ इंटीजर काउंट कर लेता है और बाकी जो स्ट्रिंग है उसको ड्रॉप कर देता है। ठीक है, तो फिर हमें यूज़ करना पड़ता है ये वाला डिक्लेयर स्टैटिक टाइप इज इक्वल टू 1। अब इस इज इक्वल टू 1 का मतलब ये है कि ट्रू। अब हमने जो स्ट्रिक्ट मोड है ना उसको ऑन कर दिया PHP के अंदर। अब वो चेक करेगा कि जो इंट टाइप है उसके अंदर जो वैल्यू है वो भी इंट हो और जो स्ट्रिंग टाइप है उसके अंदर वैल्यू भी स्ट्रिंग स्टोर हो। ठीक है, तो ये इस चीज़ का ख्याल रखेगा। अगर आप ये चीज़ नहीं लिखते तो फिर क्या करेगा, फिर इस चीज़ के चांसेस हैं कि वो इंटीजर और स्ट्रिंग को आपस में मिक्स भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप अगर स्ट्रिंग पैरामीटर दें, अभी तो ये इसको रिसीव नहीं कर रहा। ठीक है, ये देखें अब देखें, मैंने इसको एज अ स्ट्रिंग दोनों पैरामीटर दिए हैं, दोनों मैंने इसको स्ट्रिंग दिए हैं पैरामीटर, लेकिन इसने मुझे कैलकुलेट करके दे दिया है। वो क्यों इसने किया, क्योंकि इसने इसको एज अ इंटीजर कंसीडर कर लिया। ठीक है, अगर मैं ये इधर लिखता हूँ डिक्लेयर, अगर मैं ये वाला कोड दोबारा इधर रहने दूं, अब मैं इधर दोबारा ये पास करूं स्ट्रिंग, तो ऊपर देखें मैंने इंटीजर बोला हुआ है, मुझे जो 2 आर्गुमेंट्स चाहिए वो मस्ट बी इंटीजर। ठीक है, तो इधर इसने मुझे पहले तो विद कैलकुलेट करके दे दिया। अब मैंने इसकी जब स्ट्रिक्ट मोड को ऑन किया है तो अब ये मुझे एक वार्निंग रिटर्न करेगा। ठीक है, ये बोलेगा अनसपोर्टेड डिक्लेयर स्ट्रिक्ट टाइप इन, और साथ में ये लाइन नंबर 2 भी बोलेगा, और साथ में इसने मुझे उसको प्लस भी करके दे दिया, लेकिन उसने मुझे एक वार्निंग जनरेट करके दी है कि आप लाइन नंबर 2 के ऊपर ये स्ट्रिक्ट मोड को आपने ऑन किया है और ये एक अनसपोर्टेड है। ठीक है, तो इस चीज से आप बच सकते हैं। अब ये जो 8.2 है, एक गलती हो रही है बार बार, मैं उसको करेक्ट करना चाहता हूँ कि ये जो डिक्लेयर मेथड है वो डेप्रिशिएट हो चुका है शायद 8.2 के अंदर, क्योंकि अभी इसने मुझे जो वार्निंग दी है उसके अंदर इसने बोला है कि अनसपोर्टेड डिक्लेयर स्ट्रिक्ट टाइप, यानी कि स्ट्रिक्ट टाइप को ये अनसपोर्ट कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये डेप्रिशिएट हो चुका है। तो अब आप सिर्फ यही यूज करेंगे, इसकी अल्टरनेट नहीं है, बस इतना ही है। ठीक है, तो अब अगर आपने सॉलिड टाइप को यूज करना है तो फिर आप एज अ इंटीजर इंट लगाएं, और इंट लगा के अगर आपकी वैल्यू एज अ स्ट्रिंग ही जाती है। अब एक चीज और, पहले जो 7.4 का वर्जन था उधर अगर हम इधर स्ट्रिंग भी लिखते थे तो फिर ये पहली वैल्यू को ले लेता था, इसको ड्रॉप कर देता था। ठीक है, तो फिर हमें डिक्लेरेशन फंक्शन की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अब वो क्या करता है, अब उन्होंने इसको वैसे ही फिक्स कर दिया है। अब आप उसके साथ स्ट्रिंग पास करेंगे तो वो उसको एज अ स्ट्रिंग ही काउंट करेगा। अगर आप उसके साथ सिर्फ नंबर, एक पर्टिकुलर नंबर देंगे तो फिर वो उसको इंटीजर काउंट करेगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।